नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जैसे हमारे जीवन में जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही जल तत्व की राशियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। कौन सी हैं जल तत्व की राशियां, इनकी विशेषता और स्वभाव क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज के दिन की विशेषता क्या है, कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 दिसंबर 2025, दिन बृहस्पतिवार। तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, प्रातः काल 8:37 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, दोपहर 2:54 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं जल तत्व की राशियों के बारे में। तो जल तत्व की राशियां कौन सी हैं और ज्योतिष में उनका महत्व क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, ज्योतिष में 5 तत्वों का अध्ययन किया जाता है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इसी क्रम में राशियों को भी 4 तत्वों में बांटा गया है। आकाश तत्व जो है वो एक अलग मामला है, वो विशेष मामला है। लेकिन 12 राशियों को जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व में बांटा गया है। जल तत्व की 3 राशियां हैं: कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। इन राशियों का जो स्वभाव है वो लिक्विड है, जल के समान है, और चंद्रमा का इनसे गहरा संबंध है। जल की राशियां ज्ञान की राशियां, कल्पना, क्रिएटिविटी की राशियां और उदारता की राशियां मानी जाती हैं। सामान्यतः जब किसी कुंडली में जल तत्व की मात्रा मजबूत होती है तो आदमी के अंदर उदारता होती है और क्रिएटिविटी होती है। जल तत्व की राशियों पर आगे चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आप जाने वाले हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की समस्याएं समाप्त होंगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, परिवार में विवादों से बचाव करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो हम जल तत्व की राशियों की बात कर रहे हैं। जल तत्व की पहली राशि कौन सी है और इसकी विशेषताएं क्या हैं? देखिए, जल तत्व की जो पहली राशि है उसका नाम है कर्क, कैंसर। जल तत्व की पहली राशि कर्क है। कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा हैं, इसीलिए चंद्रमा के गुण इस राशि में पाए जाते हैं। ये बहुत सुंदर और चंचल राशि है। कर्क राशि में कल्पना का गुण होता है, सौंदर्यवान होते हैं, दयालु होते हैं और आम तौर पर ज्ञानी भी होते हैं। कर्क राशि के लोग जन्मजात क्रिएटिव होते हैं। किसी चीज को नई तरीके से कैसे किया जाए और किसी चीज को प्रेजेंट कैसे किया जाए, ये कर्क वाले बेहतरीन तरीके से जानते हैं। कर्क राशि की सबसे बड़ी समस्या है, ये बहुत भावुक होते हैं, बड़े भयंकर इमोशनल होते हैं और इसी वजह से अक्सर जीवन में मानसिक पीड़ा का, इमोशनल प्रॉब्लम्स का इनको सामना करना पड़ता है। कर्क राशि में वैवाहिक जीवन और प्रेम का जीवन अक्सर अच्छा नहीं होता। कर्क वाले इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से प्रेम में भी कष्ट पाते हैं और विवाह में भी कष्ट पाते हैं। कर्क राशि वालों को सलाह लेकर अपनी भावनाओं को बेहतर करने के लिए एक ओपल या एक मोती धारण करना चाहिए और कर्क राशि वाले अपने मन को मजबूत करें, मन के कष्टों से बचें। इसके लिए जितना संभव हो शिव जी की अगर उपासना करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। जल तत्व की दूसरी राशि पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं,
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में लाभ हो सकता है। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, मानसिक तनाव कम होता जाएगा। करियर में लाभ होगा। चोट चपेट से बचाव करें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न रंजना जी ने हमें लिखा है और रंजना जी हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। 23 मार्च 1988 का जन्म है। शाम के लगभग 4:30। जन्म स्थान है झुंझुनू और मेल लिखती हैं गुड़गांव से। रंजना जी कह रही हैं कि मेरे मायके में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। क्या उस विवाद में मुझे सफलता मिलेगी? क्या मायके की प्रॉपर्टी में मुझे कोई हिस्सा मिल सकेगा? रंजना जी, आपकी कुंडली के हिसाब से निश्चित रूप से आपको मायके की तरफ से हिस्सा मिलेगा और जो विवाद चल रहा है वो साल 2026 में जून के बाद आपसी सुलह समझौते से हल हो जाएगा। तो आपको मायके की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा अगले साल जून के बाद और उस समय तक चीजें आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाके उनको लाल फूल चढ़ाइएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो जल तत्व की पहली राशि है कर्क राशि। जल तत्व की दूसरी राशि कौन है और इसकी विशेषताएं क्या हैं? देखिए, जल तत्व की जो दूसरी राशि है उसका नाम है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। जल तत्व की दूसरी राशि वृश्चिक के स्वामी हैं मंगल। और चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में बैठता है तो चंद्रमा बहुत ज्यादा कमजोर होता है। वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं उनके अंदर कला का, लेखन का, शिक्षा का और राजनीति का गुण पाया जाता है। वृश्चिक राशि के लोग बड़े अच्छे लेखक, बड़े अच्छे पत्रकार, शिक्षाविद और बेहतरीन डॉक्टर भी हो सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि वृश्चिक राशि वालों को अक्सर माता का सुख नहीं मिलता या माता से जीवन में दूरियां रहती हैं। लेकिन आम तौर पर वृश्चिक वालों को जीवन साथी अच्छा मिल जाता है। वृश्चिक वालों की सबसे बड़ी समस्या है प्रतिशोधात्मक प्रवृत्ति।
बदला लेने की आदत आप किसी भी वृश्चिक राशि वाले को परेशान करेंगे, वो इस बात को कभी नहीं भूलेगा और मौका पड़ने पर बदला जरूर लेगा। हालांकि अगर आप उनसे क्षमा मांग लें, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें, तो वो क्षमा भी कर देंगे। लेकिन अगर आपने उन्हें नुकसान पहुंचाया है, देर या सवेर आप बच नहीं सकेंगे। वृश्चिक राशि वालों को सलाह लेकर एक मूंगा या एक माणिक्य पहनना चाहिए और भगवान शिव की उपासना वृश्चिक वालों को जरूर करना चाहिए। आप जितना शिव जी की उपासना करेंगे, आपके जीवन के कष्ट उतने ही कम होंगे। जल तत्व की तीसरी राशि पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का जिज्ञासा क्या है और जिज्ञासा का समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में शांति रखें, धन हानि हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, दूर स्थान से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो जल तत्व की दो राशियों के बारे में हमने बात की, कर्क राशि और वृश्चिक राशि। अब जल तत्व की तीसरी राशि के बारे में जानते हैं और इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। जल तत्व की तीसरी राशि है मीन। इस राशि के स्वामी हैं देव गुरु बृहस्पति। अब चंद्रमा कर्क में गड़बड़ हो जाता है क्योंकि वो इमोशंस गड़बड़ा देता है, वृश्चिक में मन में पीड़ा पैदा करता है, लेकिन मीन के लिए चंद्रमा बिल्कुल बैलेंस होता है, बिल्कुल संतुलित होता है। मीन राशि के जो लोग होते हैं उनके अंदर ज्ञान बहुत होता है, ग्लैमर होता है, कला होती है और शिक्षा का गुण होता है। मीन राशि के जो लोग होते हैं वो ज्ञान के मामले में और शिक्षा के मामले में बड़े धुरंधर होते हैं। इस राशि के जो लोग हैं वो बड़े अच्छे हीलर होते हैं, दूसरों की बीमारियों को, समस्याओं को, चिंताओं को बड़ी जल्दी दूर कर देते हैं। मीन वाले अक्सर युवावस्था में
भटक जाते हैं। अक्सर युवावस्था में भटकने की वजह से करियर में ऊंचाइयां पाने से वंचित हो जाते हैं, लेकिन बाद में सही शिक्षा पाकर, सही गाइडलाइन पाकर बहुत तरक्की करते हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं, हर चीज को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। इनको सलाह लेकर एक मोटी या एक पन्ना पहनना चाहिए और जितना भगवान शिव की उपासना करेंगे उतना ही ज्यादा इनके लिए बेहतर होगा। देखिए, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जल की राशियां हैं और जल की राशियों की जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होता है इमोशन, उनकी भावनाएं। तो कर्क राशि वाले घनघोर इमोशनल होते हैं। अगर घर में कोई कर्क राशि का है तो उसको इमोशनल सपोर्ट करिए। वृश्चिक वालों का इमोशन बड़ा अजीब सा होता है। अगर आप उनके साथ भावनाओं से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो अगर घर में कोई वृश्चिक राशि का है तो उसके ईगो को मत छेड़िए, ऐसा कोई काम मत करिए जिससे उसके मन में कोई गलत भावना पैदा हो। और अगर मीन राशि की बात करें तो ये मेंटल लेवल के मामले में बैलेंस होते हैं। ये भावनाओं पर भी काबू करना जानते हैं और नकारात्मक विचारों को भी रोक लेते हैं। तो अगर घर में कोई मीन राशि का है तो निसंदेह आप उससे अपने मन की सारी बातें, सारी चिंताएं, सारी समस्याएं कह सकते हैं और वो आपके साथ जुड़ करके इसका समाधान आपको बता देगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, करियर में जल्दबाजी ना करें। मानसिक तनाव हो सकता है। रिश्तों में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि बृहस्पतिवार को बाल नहीं धोने चाहिए,
कपड़ा नहीं धोना चाहिए, साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, बृहस्पतिवार का जो दिन है वो बृहस्पति ग्रह का दिन है, अत्यंत शुभ दिन सामान्यतः माना जाता है। तो इस दिन अगर आप बाल धो के नहा लेंगे, कपड़े धो लेंगे, तो कोई ऐसा बृहस्पति पे बुरा असर पड़ेगा या बृहस्पति खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले जमाने में पानी इकट्ठा करना कठिन काम होता था, तो सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन पानी बचाने की कोशिश की जाती थी ताकि पानी के लिए परिश्रम ना करना पड़े, और इसीलिए 1 दिन 2 दिन ये सब नियम बना दिए गए। लेकिन वास्तव में अगर आप बृहस्पतिवार को कपड़े धोने लगें या बृहस्पतिवार को नहाने लगें और उससे आपके बृहस्पति को नुकसान पहुंचे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पानी की बर्बादी मत करिए, वो अच्छा नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, करियर की समस्याएं हल होंगी। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 5, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 6, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 7, करियर की बाधा दूर होगी। नंबर 8, रिश्तों में सावधानी रखें। और नंबर 9, वाहन सावधानी से चलाएंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर में आज का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न विक्रम जी ने हमें लिखा है। विक्रम जी की जन्म तारीख है 31 अगस्त 1985। जन्म का समय रात में 10:12। जन्म स्थान है दिल्ली। विक्रम जी कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हुआ है, तो मेरा विवाह कब तक हो सकेगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। विक्रम जी, विवाह तो आपका अवश्य होगा और विवाह 2026 में होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2026 के अंत तक विवाह होने की संभावना बनती है। आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी बालिका के साथ होना चाहिए। ऐसा लगता है कि जिस लड़की से विवाह होगा या तो वो डिवोर्सी होंगी या आपसे उम्र में थोड़ी बड़ी होंगी। इस तरह की संभावना भी हो सकती है। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा,
सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, चने की दाल खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो अपने साथ एक पीला फूल रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए, तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। कार्यक्रम में अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृषभ राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। कर्क राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। और आज सावधान रहना होगा। तुला राशि वालों को सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज चतुर्दशी तिथि है, रिक्ता तिथि मानते हैं इसको, इसलिए आज कोई भी शुभ और मंगल कार्य ना करें। चतुर्दशी तिथि के स्वामी स्वयं भगवान शिव हैं, इसलिए आज भगवान शिव की उपासना अवश्य करिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।